नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय टुडे लर्निंग चैनल में। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक फंक्शन जो कि है पाइवट टेबल फंक्शन के बारे में। सो वी विल लर्न द पाइवट टेबल फॉर द मैनेजमेंट लेवल इन बेसिक्स। सो चलिए चलते हैं और बताते हैं पाइवट टेबल क्या होता है। पाइवट टेबल इंटरैक्टिव टेबल है जो यूजर्स को रिपोर्टिंग की एनालिसिस करने में बहुत आसान बनाता है और पाइवट टेबल की मदद से बड़े डेटा को हम समराइज फॉर्मेट में देख सकते हैं और डेटा को एनालिसिस करने की सुविधा देता है। पाइवट टेबल में डेटा को सॉर्ट, काउंट, टोटल कर सकते हैं और पाइवट टेबल में डेटा को समराइजेशन करने के लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं। पाइवट टेबल में आपको डेटा में हेडिंग के अकॉर्डिंग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और जानते हैं बेसिक पाइवट टेबल कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक हमने डेटा लिया हुआ है, सेल्स डेटा है। जैसे कि सेल्स नेम है, सेल्स पर्सन के नेम है, रीजन है, प्रोडक्ट नेम है, मंथ है और ये MRP है, टोटल क्वांटिटी और टोटल। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेटा जैसे कि डंप है पूरा। अब इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A के थ्रू कर लेंगे। वैसे हम अगर मैनुअल की बात करें तो इस तरीके से माउस के थ्रू ऐसे सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसे अगर मान लीजिए डेटा बहुत लंबा है तो हमें अगर सेलेक्ट करना पड़ा तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स नेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद Ctrl+A प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या क्लिक करना है, हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद अब आप देख रहे होंगे पाइवट टेबल वाला ऑप्शन आ चुका है। ये पाइवट टेबल वाला ऑप्शन है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होके आ चुके हैं, फ्रॉम द टेबल रेंज, फ्रॉम द एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सो बेसिकली अभी हमें पाइवट टेबल सीखना है, तो पाइवट टेबल के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है फ्रॉम द टेबल रेंज। मतलब जो डेटा अगर टेबल फॉर्मेट में है तो उसे यहाँ से क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, या फिर रेंज फॉर्मेट। अभी ये हमारा टेबल फॉर्मेट में नॉर्मल है, मतलब हमारा टेबल वैसे फॉर्मेट में नहीं, बेसिकली रेंज फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके की विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो में देखिए, अब देखिए जब हमने पाइवट टेबल लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है, अब देखिए इस तरीके से ये चल रहा है। अब देख रहे हैं सिलेक्शन हो चुका है इस डेटा का। अब हमें टेबल रेंज पे देखिए, ये हमारी रेंज है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। मतलब आप अपनी पाइवट टेबल कहाँ पर चाहते हैं, इस शीट में चाहते हैं या फिर नई शीट में चाहते हैं, ये ऑप्शन है। ये है न्यू शीट के लिए, ये है इसी शीट के लिए। देन उसके बाद आता है यहाँ पे चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। इस वाले हम अभी इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, इसको आगे हम समझाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं डेटा डंप से हमारी एक नई शीट क्रिएट हो चुकी है। ये जो इतना जो आपको दिख रहा है इस तरीके का जो ये हमारा टेबल मतलब पाइवट टेबल वाला एरिया है। अब जैसे कि पाइवट टेबल एरिया वाले में अभी हमने क्लिक करके रखा हुआ है, माउस का कर्सर रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये विंडो हमारी ओपन हो जाती है। यहाँ पे फील्ड ओपन हो जाती है, पाइवट टेबल फील्ड। इसमें देखिए ये जो दिए हुए हैं सेल्स नेम, रीजन, प्रोडक्ट नेम, मंथ वाइज। जैसे कि सेल्स डंप में आप देखेंगे ये सारी हेडिंग है। इन हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी हेडिंग आ चुकी है। ये डेटा हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये 4 फील्ड दी होती हैं हर पाइवट टेबल में। तो यहाँ पे पहले फिल्टर, कॉलम्स, रॉ और वैल्यू। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली पाइवट टेबल का जो यूज होता है ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। मान लीजिए जैसे कि रीजन को हमने रॉ में डाल दिया, प्रोडक्ट नेम को हमने वैल्यू में डाल दिया, तो रीजन वाइज यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का काउंट आ चुका है। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से यूज की जाती है। अभी हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ और ये देखिए जब हम पाइवट टेबल में क्लिक करते हैं तो ये हमारी ये फील्ड ओपन रहती है और जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये नॉर्मल शीट पर हमने क्लिक किया तो उससे क्या होता है, ये हमारी जो पाइवट टेबल की फील्ड होती है ये चली जाती है, मतलब हाइड हो जाती है। तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल में। अब देखिए अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है मान लीजिए जैसे कि ये डेटा है, डेटा डंप में गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे सेल्स नेम तो सारे अलग अलग हैं, रीजन लेकिन रिपीटेड है, प्रोडक्ट नेम के रिपीटेड है, प्रोडक्ट नाम जो रिपीटेड है, मंथ रिपीटेड है, MRP है, टोटल क्वांटिटी इसका टोटल है, मतलब इसको किया गया है टोटल इनटू उनका। अब हम जानते हैं जैसे कि प्रोडक्ट नेम, मतलब प्रोडक्ट नेम मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी कितना हुआ है। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करने लग जाए तो काफ़ी समय लगेगा, तो इसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम वाले जो फील्ड है
हेडिंग है इसको क्लिक करेंगे और इसको कहाँ डालेंगे, अब आप हम इसको डालेंगे रॉज। रॉज बेसिकली इस तरीके से हम काउंट करें तो रॉज होती है, और मतलब ये देखिए इस तरीके से ये रॉज है, और इस तरीके से हम सिलेक्शन लेते हैं ये कॉलम्स हो जाते हैं। तो अब हमने एयर कंडीशन को रो में डाल दिया है, मतलब रो वाले इसमें हमने फील्ड में ड्रैग कर दिया है। अब हमें सेकंड क्या है, हमें ये जानना है कि इनकी मंथ वाइज नंबर्स इन्होंने टोटल क्वांटिटी कितनी की है। अब जैसे एयर कंडीशनर, कूलर, वॉशिंग मशीन, अब हमें क्या है मंथ को अब हम क्या रखेंगे, हम चाहते हैं रो में ना रख के कॉलम में, मतलब इस तरीके से आए, यहाँ पे नेम्स आ गए आइटम्स के, प्रोडक्ट के, और इस तरीके से मंथ आ जाए जनवरी फरवरी मार्च। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च आ चुका है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर डालने हैं। अब हमें नंबर हमेशा याद रखना, आप जो भी आप नंबर डालेंगे, जैसे कि टोटल निकालने के लिए, काउंट निकालने के लिए, एवरेज के लिए, वो हमेशा वैल्यू फील्ड में जाता है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल वाली क्वांटिटी को क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, माउस के साथ क्लिक करके माउस, उसके बाद कर्सर से यहाँ पे उठा के इसको लेके आना है और इसको वैल्यू वाले इसमें डाल देना है। अब देखिए ये क्या आ गया है, सम, मतलब एयर कंडीशनर जनवरी में 55 सेल हुए, फरवरी में 47, मार्च में 34, इन तीनों का टोटल हुआ है 136 हुआ। कूलर इसी तरीके से देखिए, जनवरी में कुछ भी सेल हुए, फरवरी में 69, मार्च में 17, टोटल 86 यूनिट हुआ। अब देखिए, अब हमें जानना है कि ये मंथ वाइज कितनी बार, मतलब मंथ में कितनी बार ये सेल हुआ है। इस तरीके से मान लीजिए इसका काउंट निकालना है कि ये आइटम जो सेल हुआ है टोटल, ये तो क्वांटिटी आ गई है, मंथ में कितनी बार सेल हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन उसके बाद देखिए फील्ड आ रही कई सारी, बट आपको वैल्यू फील्ड में क्लिक करना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सम जान सकते हैं, काउंट जान सकते हैं, एवरेज, मैक्सिमम नंबर हम जान सकते हैं, बहुत सारे इसमें मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेट के। अब हम यहाँ पे जानते हैं काउंट पे क्लिक किया और ओके किया। अब देखिए जनवरी में 3 बार हमारे इसकी एंट्री है, फरवरी में 3 बार है, मार्च में 2 बार इसकी एंट्री है, कूलर की 3 बार एंट्री है। इस तरीके से हमने इसकी एंट्री काउंट भी जान ली। अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू फील्ड में क्लिक करने के बाद अब इसको सम पे क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद ओके, ये टोटल नंबर्स आ चुके हैं। अब हमें जो ये जानना है कि एयर कंडीशनर जनवरी मंथ में जो हमने इस तरीके से लगाया, अब हम मंथ वाइज नहीं जानेंगे, अब हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे जिन्होंने ये सेल किया, मतलब जनवरी में कितने बंदों ने सेल किए हैं, फरवरी में कितने। अब हम टोटल वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव फील्ड भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ पे अनचेक करके भी यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए अनचेक करके चला गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टोटल काउंट ऑफ पर्सन निकालना, मतलब एयर कंडीशनर, मतलब जो एसी है हमारा, जनवरी में कितने लोगों ने सेल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स नेम वाले पे फील्ड में सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करके यहाँ उठा के लेके आएंगे, वैल्यू में डाल देंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये काउंट आ चुका क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, अगर ये नंबर फॉर्मेट में होता तो यहाँ पे ये सम हो जाता। अब देखिए मतलब एयर कंडीशनर जनवरी में 3 लोगों ने सेल किया, फरवरी में 3 लोगों ने, मार्च में 2 लोगों ने। इस तरीके से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट यहाँ पे एंट्री काउंट आ चुका है। अब एक बार सेल्स टर्म में हम देख लेते हैं कि टोटल 17 ही आ रहे हैं हमारे या कम आ रहे हैं। देखिए हमने इस तरीके से यहाँ तक सिलेक्शन लिया है, टोटल हमारा नंबर ऑफ काउंट ऑफ 17 ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल बेसिक यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यह जानना है कि एयर कंडीशनर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं इसको फिल्टर में डाल देते हैं। प्रोडक्ट नेम को अब हम क्या करते हैं, फिल्टर में कर देते हैं। काउंट ऑफ सेल्स को हम रिमूव कर देते हैं। अब हमें टोटल वैल्यू जाननी कि टोटल वैल्यू कितनी। अब हम टोटल वाले जो टोटल क्वांटिटी के बाद टोटल वैल्यू को हम वैल्यू में कर देते हैं, और मंथ वाले जो मंथ है, मंथ को हम कॉलम से हटा के इसको रॉज में ले आते हैं। अब ये देखिए मंथ वाइज सेल आ चुकी है। अब हमें क्या जानना है इसकी कि एक एक प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है हर तीनों मंथ में। हमने मंथ को फिल्टर में, मतलब हमने प्रोडक्ट नेम को फिल्टर में लिया है और रॉज में मंथ को लिया। तो अब हम प्रोडक्ट नेम वाले को इसको क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, देन उसको ऑल पे क्लिक रखना है, उसके बाद ओके।
प्रोडक्ट नेम में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अब हमें जानना है कि वॉशिंग मशीन कितनी से, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 3 महीने। वॉशिंग मशीन पे क्लिक किया, देन ओके किया। जनवरी में इसकी जो सेल हुई है वो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5,04,000, फरवरी में 2,88,000, मार्च में 7,56,000। इस तरीके से हम मल्टीपल, हम कितने भी आइटम हो, प्रोडक्ट हो, नेम्स उनके अकॉर्डिंग फिल्टर में डाल के इस तरीके से समराइज करके डेटा इजीली तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक हमारा एक और एडिशनल होता है, जैसे कि स्लाइसर होता है। उस स्लाइसर पे हम आपको कंप्लीट वीडियो बना के बताएंगे उसमें। बाकी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम दिया हुआ इस तरीके से आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड करते हैं, यहाँ क्लिक किया, देन उसके बाद अब हम जाएंगे पाइवट टेबल एनालिसिस ऑप्शन में। ये हमारा टैब है बेसिकली। इसमें अब हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर को। स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद हमें जानना है कि हम प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करें तो डेटा बाय डिफॉल्ट चेंज होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम पे टिक करके इसको सिलेक्शन में ले लेते हैं। अब जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो इस विंडो में आ चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से क्या होगा। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमें देखिए बार बार यहाँ पे फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम क्लिक करेंगे कूलर पे, देखिए कूलर की सेल हो गई। अब हम एयर कंडीशनर पे क्लिक करेंगे, एयर कंडीशनर पे आ गया, सेल आ चुकी है। इस तरीके से समराइज करके डेटा को देख सकते हो। वॉशिंग मशीन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये डेटा अपने आप चेंज हो गया। हमें सारा डेटा लाना है वापसी, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्लियर फिल्टर और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सारा आ चुका है। इस तरीके से हम बेसिक लेवल की पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं अपने डेटा को समराइज करके समराइज व्यू में देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।